हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंध में हम लोगों ने संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में हमने कल बताया था कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। उसी प्रकार राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है। तीसरी आपकी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें 5 अन्य विषय और जोड़ दिए गए। अगर किसी समवर्ती सूची के विषय में संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसे राज्य के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। और यह भी देखना होगा कि जो कानून संसद के द्वारा कानून बनाया गया है उस विषय पर उसे कोई असंगत नहीं होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 48 क्या कहता है? हमें 3 सूचियों के बारे में मालूम चल गया। संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कानून बनाए जाएंगे। राज्य सूची, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाएंगे। समवर्ती सूची, दोनों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय आ जाता है, तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय आ जाता है तो अनुच्छेद 48 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को है, मात्र संसद को है। संसद मतलब अवशिष्ट विषय, मतलब अवशिष्ट विषय ऐसे जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, संसद को अधिकार है। अगर ऐसा कोई कानून जो तीनों विषय सूचियों में नहीं आता है तो उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद या केंद्र सरकार द्वारा उस पर कानून बनाया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। अभी हमने विधि संबंध को समझे थे, अब प्रशासनिक संबंध समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका की शक्ति को इस प्रकार प्रयोग करना है कि संसदीय कानून का पालन हो सके। मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति है, यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनको इस प्रकार यूज करना है कि जो संसद में बनाए गए कानून है उनको पालन कराना है। देखो होता ये कि जो संसद में कानून बनाया जाता है ये विधायिका के द्वारा, यानी संसद में जो कानून बनाया जाता है इसका कार्यान्वयन का काम कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का ऐसे प्रयोग करना है कि संसदीय कानून का पालन हो। फिर अनुच्छेद 257 कहता है संघीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को यह आदेश जारी करती है कि केंद्र सरकार को निम्न मामलों को आदेश, ये कुछ मामले हैं जिन पर संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकती है। संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को यह आदेश जारी कर सकती है। कुछ रूल्स हैं, जैसे संचार के साधनों को बनाए रखना, कम्युनिकेशन जो साधन होते हैं उनको बनाए रखने के लिए, रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पर राज्य भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों हेतु मातृभाषा सीखने की व्यवस्था
करें। राज्य जो संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को यह निर्देश जारी कर सकती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन स्तर पर है उसमें भाषाई जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनमें मातृभाषा सिखाई जाए। इसी प्रकार राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार पालन करे कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति में कोई बाधा ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बना रखे हैं उस पर राज्य सरकार के कोई कानून बाधा ना पड़े। इसके बाद राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष योजना बनाकर क्रियान्वयन करें। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक कुछ विशेष योजना बनाई जाए। अनुच्छेद 258 क्या कहता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्य को उस राज्य को सौंप सकते हैं। इसी तरह राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य के कार्य को करता है। 258 कहता है राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार की सहमति पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट की सहमति पर केंद्र सरकार की कोई कार्यकारिणी को राज्य सरकार को सौंप सकता है। इसी आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य को कार्य करता है। क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक राज्यों में एक अपना राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त करती है। ये गवर्नर क्या होते हैं? हर राज्य में एक गवर्नर नियुक्त करती है। ये गवर्नर क्या होता है? एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है राज्यों में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसी आधार पर होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको हर राज्य में नियुक्त किया जाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस वगैरह, आईएफएस या आईपीएस, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी जो आईएएस वगैरह जो होती है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इस पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यों के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो उसमें लिखा होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और हाई कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 255 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। केंद्र के 2 कर्तव्य कौन कौन से? पहला, बाह्य या बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण होता है या यहाँ पर कोई आंतरिक अशांति हो जाती है, उससे राज्य की रक्षा करना, प्रत्येक राज्य की उससे रक्षा करना। दूसरा ये है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई सरकार, राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो वह उस सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो इसके अलावा वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक, तो ये आपका रहा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इसके हम लोग पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंध में हम लोगों ने संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची
संघ सूची में हमने कल बताया था कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, उसी प्रकार राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है। तीसरी आपकी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें 5 अन्य विषय और जोड़ दिए गए। अगर किसी समवर्ती सूची के विषय में संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसे राज्य के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। और यह भी देखना होगा कि जो कानून संसद के द्वारा कानून बनाया गया है उस विषय पर, उसे कोई असंगत नहीं होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अब हमें 3 सूचियों के बारे में मालूम चल गया। संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कानून बनाए जाएंगे। राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाएंगे। समवर्ती सूची दोनों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय आ जाता है, तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय आ जाता है तो अनुच्छेद 48 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को है, मात्र संसद को है। संसद मतलब अवशिष्ट विषय, मतलब अवशिष्ट विषय ऐसे जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, संसद को अधिकार है। अगर ऐसा कोई कानून जो तीनों विषय सूचियों में नहीं आता है तो उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद या केंद्र सरकार द्वारा उस पर कानून बनाया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। अभी हमने विधि संबंध को समझे थे, अब प्रशासनिक संबंध समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 256 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को अपनी कार्यपालिका की शक्ति को इस प्रकार प्रयोग करना है कि संसदीय कानून का पालन हो सके। मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति है, यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, उनको इस प्रकार यूज करना है कि जो संसद में बनाए गए कानून है उनको पालन कराना है। देखो होता ये कि जो संसद में कानून बनाया जाता है, ये विधायिका के द्वारा यानी संसद में जो कानून बनाया जाता है, इसका कार्यान्वयन का काम कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का ऐसे प्रयोग करना है कि संसदीय कानून का पालन हो। फिर अनुच्छेद 257 कहता है संघीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को यह आदेश जारी करती है कि केंद्र सरकार को निम्न मामलों को आदेश, ये कुछ मामले हैं जिन पर संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकती है। संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को यह आदेश जारी कर सकती है। कुछ रूल्स है, जैसे संचार के साधनों को बनाए रखना, कम्युनिकेशन जो साधन होते हैं उनको बनाए रखने के लिए, रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पर राज्य भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों हेतु मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। राज्य जो संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को यह निर्देश जारी कर सकती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन स्तर पर है उसमें भाषाई जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनमें मातृभाषा सिखाई जाए। इसी प्रकार राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार पालन करे कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति में
कोई बाधा ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बना रखे हैं उस पर राज्य सरकार के कोई कानून बाधा ना पड़े। इसके बाद राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष योजना बनाकर क्रियान्वयन करें। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक कुछ विशेष योजना बनाई जाए। अनुच्छेद 258 क्या कहता है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी को उस राज्य को सौंप सकते हैं। इसी तरह राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य के कार्य को करता है। 258 कहता है राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार की सहमति पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट की सहमति पर केंद्र सरकार की कोई कार्यकारिणी को राज्य सरकार को सौंप सकता है। इसी आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य को कार्य करता है। क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक राज्यों में एक अपना राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त करती है। ये गवर्नर क्या होते हैं? हर राज्य में एक गवर्नर नियुक्त करती है। ये गवर्नर क्या होता है? एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है राज्यों में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसी आधार पर होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसको हर राज्य में नियुक्त किया जाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस वगैरह, आईएफएस या आईपीएस, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी जो आईएएस वगैरह जो होती है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो आयोग होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इस पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यों के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो उसमें लिखा होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और हाई कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 255 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। केंद्र के 2 कर्तव्य कौन कौन से? पहला, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण होता है या यहाँ पर कोई आंतरिक अशांति हो जाती है, उससे राज्य की रक्षा करना, प्रत्येक राज्य की उससे रक्षा करना। दूसरा ये है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई सरकार, राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो वह उस सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो इसके अलावा वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक, तो ये आपका रहा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इसके हम लोग पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।